पता है कि हम उर्दू का जो भी सबक पढ़ते हैं उसके कुछ ख़ास मकासद होते हैं। इसी तरह जब आप ये सबक पढ़ चुके होंगे तो आपको पता चलेगा कि तंज और मजाक क्या चीज़ है। ठीक है, तंज वो होता है कि जो हम दूसरे को किसी बात पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो तनकीद भी उसके लिए किसी न किसी अखलाकी सबक का बायस बने और ऐसी तकलीद हो कि उसका दिल ना दुखे, हम उसको बात भी समझा दें। और मजाक का मफहूम मैंने आपको आराम और सुकून में भी बताया था कि मजाक के ज़रिए भी हम एक अहम सबक दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसा मज़ा नहीं करना जो दूसरों की दिल दुखाने का बायस बने। इम्तिहान की अहमियत आपको पता है कि हमारी जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है, अगर हम अपनी हकीकत सोचें तो हम इस दुनिया में भी, ये दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है, हम इसमें अपना अपना इम्तिहान दे रहे हैं। लेकिन जो ज़ाहिरी इम्तिहान होते हैं हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में, ये जो आपकी किताबों के ज़रिए, निसाब के ज़रिए आपका इम्तिहान हो रहा होता है, आप इस सबक में वो पढ़ेंगे कि उसकी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। हमारी जांच पड़ताल होती है कि हम किस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। इम्तिहान में जो कामयाबी का असूल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत है और अल्लाह ताला की मदद है। यानी आप उसकी मदद, आपकी तकदीर आपका साथ दे, आपकी मेहनत रंग लाए, तभी आप इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। जो इस सबक का चौथा है वो है नाजायज़ ज़राए से इम्तिहान में शर्मिंदगी का बायस। यानी जो चौथा मकसद है ये सबक पढ़ाने का कि जब भी आप इम्तिहान में कोई भी नाजायज़ मकसद इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शर्मिंदगी की वजह बनता है। उसके ज़रिए ना आपको कामयाबी मिलती है, ना आप अपनी मेहनत देखते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है, ना आपकी मेहनत का समर आपको मिलता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो भी नाजायज़ ज़राए से मुराद है कि अगर आपने कोई गलती की है, अगर आप पेपर में किसी किस्म की नकल कर रहे हैं या आप किसी किस्म की गलत सिफारिश करवा दी है, तो वो सिफारिश सिर्फ शर्मिंदगी का बायस बनती है। बेशक वक्ती तौर पे आप कामयाब हो जाएं, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में आप खुद उस बात से मुतमईन नहीं होते और वो आपके लिए क्या बन जाता है, शर्मिंदगी का बायस बन जाता है। अभी मैं आपको आपके सबक का पूरा की पूरा हवाला बताऊंगी कि इस सबक में क्या है। इस सबक में सबसे पहले शुरू में तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा शेर लिखा हुआ है जो मुसन्नफ़ अपने बारे में कह रहे हैं। ना हुई गर मेरी पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही। यानी अगर मेरी इन पर्चों से तसल्ली नहीं हुई, मैं मुतमईन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये मुसन्नफ़ अपने बारे में कह रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें मजाकिया अल्फाज भी हैं, तो वो कहते हैं अगर मेरी इन पर्चों से तसल्ली ना हुई तो कोई बात नहीं, इम्तिहान और भी बाकी है, मैं कोई और इम्तिहान दे लूँगा और मेरी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा जी, मुसन्नफ़ कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इम्तिहान के नाम से घबराते हैं और मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। मैं तो समझता हूँ इम्तिहान में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे घबराया जाए। इम्तिहान की तो सिर्फ दो ही सूरतें होती हैं, पास या फेल। अगर इस साल कामयाब ना हुई तो आइंदा साल। इसी तरह जो मुसन्नफ़ हैं उन्होंने भी चाहा कि मैं भी क्यों ना ज़िंदगी में ला सीख लूँ, कानून सीख लूँ, कानून दान बन जाऊँ। इसके लिए उन्होंने कानून की क्लास में दाखिला ले लिया, कानून की क्लास में जाना शुरू हो गए। वालिदैन भी उनके बड़े खुश हुए, तो चलें जी हमारा बेटा वकील बन जाएगा, कल बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। ऐसे होते होते मुसन्नफ़ बहुत बेफिक्र हो गए। घर वालों के सामने तो उन्होंने बहुत सारी फरमाइशें रख दी, अलग कमरा ले लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। और पढ़ाई उन्होंने कैसे शुरू की, अलग कमरे के हर तरफ उन्होंने कागज़ चिपका लिए। घर वालों को तो यही महसूस हो रहा था कि बच्चा जान जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर वो लाइट बंद करके सो जाते और जल्दी 7 बजे सो जाते, सुबह 9 बजे उठते। और अगर किसी दिन ऐसे करते कि पूरी रात जो है वो लालटेन जला के रखते। ऐसे करते करते उनका इम्तिहान का दिन आ गया। वो जाके कमरे इम्तिहान में बैठ गए। जब कमरे इम्तिहान में बैठे तो उनके ज़हन में आया कि मेरे इम्तिहान में जो कामयाबी की उम्मीदें हैं वो सिर्फ दो हैं। एक तो ये कि मुझे इमदाद गैबी मिल जाए और दूसरा ये कि कहीं पर्चे जो हैं उनकी उलट फेर हो जाए, यानी मेरे पर्चे पे किसी और का नाम लिखा जाए और मुझे मार्क्स मिल जाए। ऐसे करते करते जब उनके मुंह के आगे पर्चा आया तो उन्हें यही नहीं पता था ये किस मजमून का पर्चा है। तो उन्होंने वो पर्चा जो है गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने आकर खामोशी से जो जहाँ पे पर्चे का उन्वान लिखा हुआ था वहाँ पे हाथ रख दिया। तब उन्हें पता चला कि ये असूल कानून का पर्चा है। और फिर उन्हें इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन ऊपर जो निगरान खड़ा हुआ था उसने बहुत सख्ती की। तो पहली उम्मीद तो उनकी पानी में फिर गई कि इमदाद गैबी तो हो नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा कि असूल कानून के बारे में तो हर बंदा लिख सकता है, हर बंदे को ज़िंदगी का कानून आता है। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और वालिद साहब जो थे वो नीचे इंतज़ार करते रहे। ऐसा करते करते करते
آخری پرچہ آ گیا تو انہوں نے والد صاحب سے کہہ دیا کہ بہت زیادہ سختی ہوئی، آپ ایسا کریں میری سفارش کروائیں۔ والد صاحب جو ہے وہ سفارش کے لیے گئے، لیکن وہاں پہ جو جس کے پاس سفارش کے لیے گئے تھے اس شخص نے سختی سے انکار کر دیا۔ ایسے کرتے کرتے امتحان کا نتیجہ آیا تو محترم صاحب جو تھے وہ سارے مضمون میں بری طرح فیل، کسی بھلے ماس نے ایک مضمون میں 1 نمبر دے دیا، باقی سارے مضامین میں ان کا 0 آیا۔ تو انہوں نے پہلے والد کو بتا دیا تھا کہ جو ہے بہت زیادہ پرچوں کی الٹ پھیر ہوئی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو والد صاحب نے ان کی اشوئی کی اور کہا تو کوئی بات نہیں، اگر تم اس سال نہیں پاس ہوئی تو آئندہ سال سے، مجھے پتہ ہے تم نے بہت محنت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کب تک بے معنی ہوگی، 100 دن چھوڑ گی تو 1 دن شاہ کا، کبھی نہ کبھی تو تم ضرور پاس ہوگے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پورا سبق ہے، آپ نے اسے تفصیل سے پڑھ لینا، اور آپ کا گھر کا کام بھی یہی ہے کہ سبق اور مصنف کا تعارف آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہے، بہت اچھی طرح پڑھنا ہے، اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے وہ ضرور کریں۔